लाखों में एक हूँ बन लाखों में एक तू, लाखों में एक हूँ बन लाखों में एक तू। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नेहा। रेडियो के पास बैठे सभी जन को मेरा नमस्कार। और बच्चे लोग जो भी हमारा ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं, उन सभी के साथ आज हम करेंगे ढेर सारी मस्ती और ढेर सारी पढ़ाई। कैसे? क्योंकि इस शो का नाम है थोड़ी सी मस्ती थोड़ी पढ़ाई। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला के साथ मिलकर प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन प्रस्तुत करता है थोड़ी सी मस्ती थोड़ी पढ़ाई। हमारे आज के प्रोग्राम में हम आपके साथ सुनेंगे एक कहानी, करेंगे कुछ गतिविधि, खेलेंगे कुछ खेल, सुनेंगे कोई बाल गीत और कविताएं और कुछ लोगों से बातचीत करेंगे। तो चलिए आज का प्रोग्राम शुरू करते हैं। हमारा आज का प्रोग्राम तो लगभग आधे घंटे का है, तो आप लोग इत्मीनान से बैठिएगा। पर शुरू करने से पहले जरा सुनते हैं मेरा मनपसंद गीत लाखों में एक, जिसको लिखा है माधव चौहान जी ने और गाया है उज्जवल नागर जी ने। नाम लिखा है स्कूल में सबका, नाम लिखा है स्कूल में सबका, फिर भी ये अफसोस है आधे उनमें पढ़ ना पाते, किसके सर का दोष है। नटखट मुन्नी पढ़ ना पाए, इसमें सबकी हार है, किसी और को दोष न देंगे, हम सब जिम्मेवार हैं। लाखों में एक हूँ बन लाखों में एक तू, लाखों लाख है भारतवासी, मैं लाखों में एक हूँ। शिक्षा की एक बात सुनाऊं, थोड़ा थोड़ा सुन ले तू। गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे रोजाना इस प्रोग्राम के दो हिस्से होते हैं। हम पहले हिस्से में कक्षा 1 और 2 के साथ कुछ गतिविधियां करते हैं और दूसरे हिस्से में कक्षा 3 और 5 के साथ करते हैं। तो ध्यान से बैठे रहिए, सुनते रहिए और रेडियो से जुड़े रहिए। तो हम आज की शुरुआत करते हैं कक्षा 1 और 2 के एक रोचक बालगीत के साथ। इंची मिंची मकड़ा ऊपर चढ़ गया, ऊपर बरसा पानी मकड़ा भीग गया। इंची मिंची मकड़ा नीचे आ गया, नीचे भी था पानी मकड़ा भीग गया। इंची मिंची मकड़ा रोने लगा, ऊपर निकला सूरज मकड़ा सूख गया। इंची मिंची मकड़ा ऊपर चढ़ गया, नीचे ऊपर उसका जाला बन गया। इंची मिंची मकड़ा ऊपर चढ़ गया, हा हा हा। भाई ये कविता सुनकर तो मेरा भी जी करता है गुनगुनाने का। बात तो सही कही थो, ई कविता ही ऐसी हन। ई मजेदार कविता को हम पूरा सुनाए सकित हैं। अब रहने दो, मेरा मन प्रतियोगिता करने का नहीं है, बस गुनगुनाने का था। इंची मिंची मकड़ा ऊपर चढ़ गया। ई कौन बात भई? हम तो अपने सुनावे की बात करित रहे और तुम खुद है गीत गाए जाए रहे हो। और ई प्रतियोगिता वाली बात कहाँ से आई गई? अरे मैंने तो बस ऐसे ही कह दिया। आलिया की अम्मा तुम भी ना, खैर छोड़ो ये सब बात। पता है जब मैं छोटा था ना, मेरी नानी मुझे गीत सुनाती थी और नाना रात को सोने से पहले एक बढ़िया सी कहानी सुनाया करते थे, जैसे मैं आलिया को सुनाता हूँ। हम तो नहीं देखे हन तुमका कभू आलिया का गीत या कहानी जैसा कछु सुनाते, तब काहे ये बड़ी बड़ी डींगे हाकित हो? अरे कुछ क्या, मैंने तो बहुत कुछ आलिया को गाकर सुनाया। यकीन न हो तो जब आलिया घर आएगी तो पूछ लेना। अच्छा, तुम कहना का चाहित हो कि आलिया का गीत और कविता तुम ही सुनाए हो, हम नहीं सुनाए हन?
अरे मैंने ऐसा कब कहा? ओहो, अरे अरे नेहा बिटिया, अरे ओ कोमल बिटिया, कहाँ हो? देखो ना, तुम्हारी चाची तुमको कब से बुला रही है। हाँ हाँ, अब कोमल बिटिया का बुलाई के बाद घुमाई थो। अच्छा चलो, एक गीत सुना दो जब तुम इतना कह रही हो तो। अब हमका नाई सुनाए का है कोनो गीत वीत। आलिया का सभे कछु तो तुम ही सिखाए हो, हम तो कछु किए नाई हन, तो जो कुछ किए हो तुम किए हो। देखो आलिया की अम्मा, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, तुम बात का बतंगड़ बना रही हो। अरे अरे चाचा जी, आप क्यों हमारी चाची जी के साथ ऐसे करते रहते हैं और उन्हें ऐसा बोलते रहते हैं? आपको पता है ना, हमारी चाची जी लाखों में एक हैं। क्यों चाचा जी, मैं सही बोल रही हूँ ना? हाँ बिटिया, सही कह रही हो, लेकिन तुम्हारी चाची हर बात को दिल पर ले लेती है। अरे हम तो खुद ही कहते हैं कि आलिया की अम्मा, तुम लाखों में एक नहीं, करोड़ों में एक हो। लेकिन कुछ भी हो, आप दोनों की नोक झोंक हम सभी को बहुत पसंद आती है। हाँ कोमल, बिल्कुल ठीक कह रही हो। चाचा जी और चाची जी की कहानी सुनने में तो बहुत मजा आता है। ऐसा करता है मन कि उन्हीं की बातें सुनते रहो। और हमें ना चाची जी को कहानी सुनाना भी बहुत अच्छा लगता है। तो अभी हम चाची जी को एक कहानी सुनाएंगे, उससे उनकी नाराजगी भी दूर हो जाएगी। क्यों चाची जी, सही कह रही हूँ ना मैं? बिटिया, इनमें नाराजगी वाली कोनो बात नहीं है। तुम तो जानी थो अपने चाचा जी का, लेकिन छोड़ो ई सब है। ई बताओ, आज कौन कहानी सुनाए वाली हो? चलिए ठीक है चाची जी, आज की कहानी का नाम है सोहा और तोता। ये बहुत ही मजेदार कहानी है। इसे लिखा है पूजा गौर जी ने और पढ़कर सुनाया है दानिश इकबाल जी ने। आपको ये कहानी सुनकर बहुत मजा आएगा चाची जी। रेडियो सुन रहे बच्चे, इस कहानी को आप भी ध्यान से सुनिएगा। बाद में हम इस कहानी पर ढेर सारी बातचीत करेंगे और बातचीत करने के साथ साथ हमारे साथ जुड़ेंगे सुल्तानपुर से जय। घने जंगल के बीच सोहा का एक छोटा सा घर था। तोतू तोता सोहा का दोस्त था। सोहा उससे रोज बातें करती थी। एक दिन सोहा ने तोतू से कहा, मुझे कल स्कूल जाना है। सोहा स्कूल पहुंच गई, पर वह पूरा दिन तोतू के बारे में ही सोचती रही। उसने पेड़ पर बैठे कौवे से पूछा। कौवा हंसने लगा। उसने कहा, पीछे मुड़कर तो देखो। स्कूल की जब छुट्टी हुई, तोतू सोहा से मिलने आया। दोनों घर के लिए निकल पड़े। सोहा सीढ़ियों से चढ़ रही थी, तोतू आगे आगे उड़ रहा था। तभी उन्हें एक हाथी दिखा। तोतू और सोहा ने हाथी को अपना दोस्त बना लिया। हाथी ने सोहा को अपनी पीठ पर बिठा लिया और तीनों घर की तरफ चल दिए। अब रोज सुबह हाथी तोतू सोहा के साथ स्कूल जाते हैं। स्कूल के बाद तीनों साथ साथ खेलते हैं। तो चाची जी और चाचा जी, कहिए आपको ये कहानी कैसी लगी? इन तीन दोस्तों की कहानी कोमल बिटिया बहुत ही अच्छी थी। अच्छा जी, सिर्फ अच्छी रही। आज ई नहीं बोली हो, अपना बचपना याद आई गवा। वैसे तो हर कहानी के बाद बहुत बोली थो। ई कहानी ने तो हमका हमरा बचपना याद दिलाई दिया। अरे ओ आलिया की अम्मा, ऐसा कभी हुआ है? अच्छा किया कि तुमने याद करा दिया। अब बचपन की बात तो याद करना ही चाहिए। तो बिटिया, मेरा बचपन बहुत ही मजेदार था। बिल्कुल चाचा जी, आपको देखकर ही लगता है कि जरूर आपका बचपन मजेदार रहा होगा। कोमल बिटिया, सिर्फ बचपन ही नहीं, मेरी जवानी भी लाजवाब थी। लेकिन चाची जी को तुम्हारी ये बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए शुरू हो जाती है सुनाना। अब हमरा मुंह ना खुलवायो, नहीं तो फिर बोलियो बच्चा लोगन के सामने हमरा बेइज्जती कर दई। ठीक है आलिया की अम्मा, क्यों ना हम कहानी पर बातचीत शुरू करें।
बड़ी प्यारी कहानी थी सोहा और तोते की। हम कब मना करी थे। ठीक है, अगर कहानी ध्यान से सुने हो तो हमरे ई सवाल का जवाब देओ। सोहा और तोता का दोस्त हाथी कैसे बन गया? अच्छा तो सुनिए मोहतरमा, सोहा और तोता ने हाथी को कहा होगा कि वो हाथी को गन्ने खिलाएंगे और पेड़ से फल भी तोड़ कर देंगे। ये सुनकर हाथी उनका दोस्त बन गया होगा। चाचा जी, आपका अंदाजा भी ना बड़ा ही दिलचस्प है। ठीक है। कोमल बिटिया, अपने चाचा जी का ज्यादा बथुआ का पौधा पर न चढ़ायो। तो कोमल बिटिया, अगला सवाल तुमसे। तुम बताओ कि सोहा स्कूल जाकर का सोचे लागी? चाची जी, सोहा और तोतू में गहरी दोस्ती थी। जब सोहा स्कूल गई तो वह पूरा समय तोतू के बारे में ही सोचती रही और उसे याद करती रही। बिल्कुल सही कहा दीदी आपने। अरे हाँ, हम तो भूल ही गए कि जय भी हमारे साथ जुड़े हैं। अरे बेटा जय, तुम इतनी देर से बोले क्यों नहीं? चाचा जी, मैं आप सभी की बातें सुन रहा था और किसी ने कुछ पूछा ही नहीं हमसे। अच्छा बेटा, ऐसी बात रही तो तुम अब बोलाओ। हाँ चाची जी, आप बताओ क्या पूछना चाहती हैं? अरे बेटा, हम तो कोमल और तुमरे चाचा जी से बहुत कुछ पूछ लिए हन। अब तुम ही कुछ पूछ ले हमसे। ठीक है चाची जी, तो मेरा पहला सवाल है कोमल दीदी के लिए। तो कोमल दीदी, आप बताओ कि आपके कितने दोस्त हैं? अरे ये तो बहुत मुश्किल सवाल है। चलो फिर भी बता देती हूँ। मेरे तो कुल 6 दोस्त हैं। सिर्फ 6 दोस्त हैं? मेरे तो कम से कम 2 दर्जन होंगे दोस्त। अच्छा ये बताइए कि यदि किसी के पास दोस्त न हो तो उसको कैसा लगेगा? जय, अगर मेरा कोई दोस्त नहीं होगा तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। मैं अकेली भी पड़ जाऊंगी, ना किसी के साथ खेल पाऊंगी और ना ही शोर मचा पाऊंगी। ये बात तो बिल्कुल सही बोली थो बिटिया। चलो, ई बात पर एक और सवाल पूछित हैं हम। अरे, आज तो सब लोग कहानी पर ही बातचीत कर रहे हैं। सिर्फ कहानी पर बातचीत करने का इरादा है क्या? आज किसी को आगे खेल खेलने का मन नहीं कर रहा? चाचा जी, आपको? हाँ, सही कहा नेहा बिटिया ने। अब जल्दी से एक खेल खेलते हैं। ठीक है चाचा जी, हम सब खेलते हैं शब्दों की अंताक्षरी। याद है ना, हमने यह खेल पहले भी खेला है। मैं एक शब्द बोलूंगी, आपको उस शब्द की आखिरी आवाज से अन्य शब्द बताना होगा। चाची जी, आप बताइए। मैं पहला शब्द बोलती हूँ जामुन, तो न से कोई शब्द बोलिए अब। कोमल बिटिया, न अक्षर से होत है नाना। और नाना में तो आखिरी अक्षर है ना, तो ना से होगा नमक। हमारे शरीर के लिए नमक भी बहुत जरूरी है। बहुत खूब जय बेटा। तो मेरे लिए है अक्षर क। क से कोयल। तो कोयल के ल से हुई है लंगूर। आलिया की अम्मा, खेल में तो बहुत मजा आ रहा है, और खेलते हैं। अरे चाचा जी और चाची जी, थोड़ा रुकिए। अब नेहा कुछ बोलना चाहती है। हाँ कोमल, थैंक यू। मैं ये कह रही थी कि अभी वक्त है कक्षा 3 से 5 के बच्चों के पास जाने का। वो भी तो सुबह से हमारा इंतजार कर रहे हैं। तो चलो, अब आगे का कार्यक्रम कक्षा 3 से 5 के बच्चों के लिए करेंगे। हमारे साथ शो पे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जय। आगे हमारे साथ हमारे शो पे जुड़ेंगे यश। तब तक बच्चों, आप लोग भी अपने घर पर ये खेल खेलें और देखें कितनी देर खेल चलता है। तो कोमल, अब क्या प्लान है? अभी हम खेल खेलने वाले थे कक्षा 1 और 2 के बच्चों के लिए, तभी नेहा तुमने रोक दिया। क्यों ना कक्षा 3 और 5 के बच्चों के साथ अपने कार्यक्रम की शुरुआत एक खेल से ही करें। बढ़िया आइडिया है, मुझे तो ठीक लग रहा है। एक बार चाचा जी और चाची जी से भी पूछ लें कि उनका क्या कहना है। नेहा बिटिया, इमे पूछन वाली कौन बात आए, खेल से ही शुरू करित हैं।
अब जब तुम्हारी चाची ने कह दिया है तो खेल ही खेलते हैं। इम्मा इतना दब के बोले वाली बात तो नहीं है। अगर मन में कोनो बात है तो बताओ। आलिया की अम्मा, न तो दब के बोल रहा हूँ और न ही मेरे मन में कोई बात है, लेकिन इस खेल के बाद एक कहानी जरूर सुनेंगे। क्या कहती हो? चाचा जी, चाची जी, अगर आप दोनों की बात पूरी हो गई हो तो हम खेल शुरू करें। हाँ कोमल बिटिया, तुम शुरू कराओ, ना ही तो इनका बकबक शुरू हो जाई है। खेल का नाम है शब्द से वाक्य बनाओ। तो इस खेल में एक शब्द बोलेंगे और उस शब्द से वाक्य बनाना है। चलिए पहले मैं शुरू करती हूँ। तो सबसे पहला शब्द है चाचा जी आपके लिए। तो शब्द है सर्कस। बिटिया, ये तो बड़ा ही आसान है। बचपन में हम बहुत सारे सर्कस देखे हैं और उस सर्कस में बड़ा मजा आता था। तुमरे बचपन के बारे में ना ही पूछित हैं। सर्कस शब्द से वाक्य बनाए का है तुमका, बकबक करे का नहीं है। हाँ हाँ, जवाब सुन लो। सर्कस में जोकर नाचता है। बहुत बढ़िया जवाब दिया चाचा जी आपने। तो यश, अब अगला शब्द है आपके लिए। तो शब्द है छत। कोमल दीदी, छत पर चिड़िया बैठी हैं। बहुत बढ़िया यश बेटा। यश बेटा, अब आप मोर शब्द से एक वाक्य बनाओ। दीदी, मोर शब्द से? तो हाँ, मोर जंगल में नाचता है। बहुत खूब यश बेटा। आपको पता है मोर तो मेरे गांव में भी नाचता है और मैंने उसे कई बार देखा है। मैं भी पूछूंगा, वो भी आलिया की अम्मा से। तो शब्द है होशियार। अच्छा, होशियार शब्द है तो इसका जवाब है आलिया बहुत होशियार लड़की है। क्यों नहीं? जब आलिया की अम्मा होशियार है तो आलिया क्यों नहीं होगी? तब हम तो बताए हन। चाचा जी, चाची जी, इससे पहले कि आप अपनी बात आगे बढ़ाएं, नेहा भी हम सभी को एक कहानी सुनाना चाहती है। सही कहा कोमल। अब हम सब लोग सुनेंगे एक बहुत ही मजेदार कहानी और फिर उस पर ढेर सारी बातचीत भी करेंगे। इस कहानी का नाम है वीरू का सर्कस। ये स्टोरी वीवर की कहानी है और इसे लिखा है ऋचा इंग्लादेव जी ने। तो बच्चों, जरा ध्यान से कहानी सुनिएगा। वीरू का सर्कस। वीरू को सर्कस देखने का इतना मजा आया कि उसने अपने घर पर ही अपना सर्कस बनाने का फैसला कर लिया। दादा और दादी वीरू को जंबो बम्बो सर्कस देखने ले गए। सर्कस देखने में बड़ा मजा आएगा, वीरू खुश होकर बोला। सर्कस में वीरू को रस्सी पर चलने वाले मदारी, अलग अलग करतब दिखाने वाले और लाल लाल नाक वाले जोकर देखकर बड़ी खुशी हुई। उसने बार बार तालियां बजाई। उस रात वीरू को सपना आया कि उसका अपना एक सर्कस है। अगली सुबह उसने माँ, बाबा, दादी और दादा सबको वीरू सर्कस देखने के लिए बुलाया। वीरू अब रस्सी वाला करतब दिखाने के लिए एक ऊंची बंधी हुई रस्सी पर चलेगा। वीरू, संभाल कर चलना बेटा, इसमें तुम्हारे गिरने का डर है, माँ ने उससे कहा। तो वीरू मदारी ने रस्सी जमीन पर रखी और बड़ी सफाई से उस पर चल दिया। सबने ताली बजाई और वीरू ने सबको धन्यवाद दिया। वीरू ने अब एक जलते हुए गोले के बीच से छलांग लगाने की सोची। ये तो बड़ा खतरनाक है, इसमें आग से जलने का डर है वीरू। बाबा ने वीरू को चेतावनी दी। तो वीरू करतब दिखाने वाले ने अपना बड़ा सा खेलने वाला चक्का लिया और उसके बीच से कूद गया। सभी ने तालियां बजाई। धन्यवाद धन्यवाद, वीरू ने कहा। अब वीरू ने 6 गेंदों को एक साथ उछालने का मन बनाया। अरे जरा संभल कर वीरू, गेंदे तुम्हारे सिर पर आ गिरी तो, दादा ने कहा। तो वीरू ने एक बड़ा सा लड्डू लिया और उसे ऊपर उछाल दिया। लड्डू सीधे उसके मुंह में आ गिरा। सबने फिर तालियां बजाई। वीरू लड्डू खाते हुए मुश्किल से धन्यवाद कह पाया। अगले करतब के लिए वीरू पिंजरे में बंद एक शेर को बुलाना चाहता है। उसकी पुस्तक में सर्कस के शेर के कई चित्र हैं। पिंजरे में बंद जंगली जानवरों से करतब करवाना कोई अच्छी बात थोड़ी है वीरू, शेर को गुस्सा भी आ सकता है, दादी ने उसे समझाया। तो सर्कस के वीरू रिंग मास्टर ने अपने प्यारे कुत्ते बोझो को बुलवाया और उससे हाथ मिलाया। तुम्हारा धन्यवाद बोझो, वीरू ने उससे कहा। अब लाल नाक वाले जोकर वीरू ने अपनी कमर मटकाना शुरू कर दिया, पर उसके इस लटके झटके में उसकी निकर नीचे सरक गई। सब जोर जोर से हंसने लगे। बड़ा मजा आया वीरू, तुमने मजेदार खेल दिखाए, दादी ने कहा। क्या मजेदार सर्कस देखा हमने, माँ, बाबा, दादी और दादा ने एक साथ मिलकर कहा। और चाचा जी,
कैसा लगा आपको वीरू का ये सर्कस? मुझे तो ये कहानी बहुत पसंद आई और वीरू का सर्कस भी। नेहा बिटिया, कहानी तो हमका बहुत पसंद आई। नटखट वीरू का सर्कस था। मजा आ गया कहानी सुनकर। चाची जी, अगर कहानी इतनी अच्छी लगी है तो कुछ सवाल जवाब भी हो जाएं। हाँ, जरूर पूछो। किससे पूछना चाहिए हो? ठीक है, तो सवाल आपके लिए है। वीरू को सर्कस दिखाने कौन ले गया था? बिटिया, ये तो बहुत आसान सवाल पूछ लिए हो। खैर, हम बताई थे। वीरू को सर्कस दिखाए के लिए उनके दादा और दादी ले गए रहे। बहुत बढ़िया। अभी हमारे साथ यश भी जुड़े हैं, इसलिए उनके साथ भी बातचीत कर लेते हैं। हाँ दीदी, मैं तैयार हूँ। अच्छा, तो बताओ, सपने में वीरू ने सर्कस में कौन कौन से करतब दिखाए? दीदी, वीरू ने ऊंची बंधी रस्सी पर चढ़ा, गोले में के अंदर कूदा, उसने 6 गेंदों के साथ खेलना भी चाहा और शेर को पिंजरे से निकाल कर करतब भी करवाना चाहा। वो तो दादी ने रोक लिया। बाल बाल बच गया हमारा वीरू। आलिया की अम्मा, जरा ये बताओ कि सर्कस में कौन कौन से जानवर होते हैं? अरे, ई तो हमका पता है। हम बचपन में गए रहे सर्कस देखे वास्ते। हुआ हाथी होत है, शेर होत है और बंदर भी होत है और जोकर होत है और हाँ, करतब दिखाए वाले लोग भी होत हैं वहाँ। बहुत बढ़िया चाची जी। अब कुछ सवाल हमारे रेडियो सुन रहे बच्चों के लिए। तो बच्चों, बताइए, दादी ने ऐसा क्यों कहा कि पिंजरे में बंद जंगली जानवरों से करतब कराना अच्छी बात नहीं होती? रिंग मास्टर वीरू ने किससे हाथ मिलाया और उसका नाम क्या था? चाचा जी, आप भी बचपन में सर्कस देखने गए हैं क्या? वाह कोमल बिटिया, तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं जब छोटा था तो मेरे पिताजी मेला दिखाने के लिए ले जाते थे। उस मेले में सर्कस लगा रहता था। मुझे तो जोकर की नाक और उसके बोलने का अंदाज बहुत भाता था। शाम को पिताजी जलेबी खरीदते थे और हम खाते हुए घर आ जाते थे। जब हम थक जाते थे तो पिताजी अपने कंधे पर बैठा कर लाते थे। क्या बात है चाचा जी, आपने तो बचपन में खूब मजे किए हैं। कोमल बिटिया, ई तुमरे चाचा को जहाँ सर्कस लगा दिख जात है तो सोचित है कब समय मिले और कब सर्कस देखे भागें। घर में चाहे जितना जरूरी काम रहे, तुमरे चाचा सारा काम काज छोड़कर सर्कस देखे के लिए निकल जाते हैं। अब तो ऐसा नहीं होता है आलिया की अम्मा। हाँ, ये जरूर है कि जब आलिया छोटी थी तब उसे दिखाने के लिए चला जाता था। एक बार तुमको भी मेला दिखाने ले गया था, याद है ना? हाँ, याद है। ले गए रहे एक बार और गिनवाइत हैं 1000 बार। चाचा जी, चाची जी, आप भी ना। नेहा, क्या हम कुछ और खेल खेलें? हाँ कोमल, हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। चाचा जी और चाची जी की प्यार भरी बातें तो चलती रहेंगी, पर कोमल, अभी खेल का वक्त तो नहीं है। चलो एक कविता सुनते हैं। ये कविता हमें आलिया बिटिया ने पढ़कर भेजी है। बच्चों, आप लोग भी अपनी कविता हमें पढ़कर भेज सकते हैं। आप अपनी कविता भेजेंगे तो हम आपकी कविता भी सुनेंगे, पर अभी चलिए सुनते हैं आलिया बिटिया की भेजी हुई कविता। Look at Hokey Pokey riding on a car. There he goes, far, far, far. Look at Hokey Pokey riding on a bus. There he goes, waving at us. Look at Hokey Pokey riding on a truck. There he goes, wish him luck. Look at Hokey Pokey riding on a plane. There he goes, up and down again.
at Hokey Pokey riding on a boat. There he goes in his green coat. Look at Hokey Pokey riding on a train. Bye Hokey Pokey, see you again. हो चाचा जी, चाची जी, यह कविता कैसी लगी? कोमल बिटिया, कविता सुनकर तो मजा आ गया। कविता तो बहुत अच्छी है और इसे सुंदर तरीके से गाया भी गया है। अब तुम्हारी चाची को कैसा लगा होगा ये तो वही बताएंगी। अरे भाई, ई कविता तो सुनने में हमका भी बहुत पसंद आई, लेकिन ई कविता के कछु शब्द समझ में नाई आए हन। कोमल बिटिया, हमका राइडिंग शब्द का मतलब तो बताओ जरा। चाची जी, इसका मतलब होता है सवारी। अब तुमरे चाचा जी से पूछाओ डाउन का मतलब का होत है। बहुत अंग्रेज बनित है ना। आलिया की अम्मा, इस शब्द का अर्थ होगा नीचे, यानी नीचे की ओर। अरे वाह, बहुत बढ़िया चाचा जी, चाची जी, आपने तो कमाल ही कर दिया। सही में बहुत बढ़िया रहा ये खेल। बच्चों, आप लोग भी घर पर कुछ शब्दों का मतलब या अर्थ पूछकर पता करें। शब्द हैं डांस, वे, कार, गो, पार्क, बोट, प्लेन, लक, अप। मैं शब्द एक बार फिर से दोहरा रही हूं। डांस, वे, कार, गो, पार्क, बोट, प्लेन, लक, अप। तो आप लोग इन शब्दों का मतलब पता जरूर करिएगा। आज के इस कार्यक्रम में तो हमें बहुत मजा आया और मैं आशा करती हूँ बच्चों कि आप लोगों को भी बहुत मजा आया होगा। हमारे इस प्रोग्राम में हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चाचा जी, चाची जी, कोमल और बच्चों, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम आप लोगों से मिलेंगे अगली बार। तब तक के लिए बाय बाय। नाम लिखा है स्कूल में सबका, नाम लिखा है स्कूल में सबका, फिर भी ये अफसोस है आधे उनमें पढ़ ना पाते, किसके सर का दोष है। नटखट मुन्नी पढ़ ना पाए, इसमें सबकी हार है, किसी और को दोष न देंगे, हम सब जिम्मेवार हैं। लाखों में एक हूँ, मन लाखों में एक तू, लाखों लाख है भारतवासी, मैं लाखों में एक हूँ। शिक्षा की एक बात सुनाऊं, थोड़ा थोड़ा सुन ले तू। लाखों लाख है भारतवासी, मैं लाखों में एक हूँ। सुन ले मेरी बात जरा और हो जा मेरे संग तू। खेल खेल में गजब पढ़ाई, पढ़ना अब आसान करें। खेल खेल में सब कुछ हासिल, हर मुश्किल को पार करें। नंबर शंबर जोड़ घटाना जैसे सीखे मंत्र चू, बहुत सरल है काम ये साथी, बन लाखों में एक तू।